नमस्ते बच्चों। आज हम 8th क्लास की संस्कृत रुचिरा का 8वां पाठ संसार सागरस्य नायिका का सरलार्थ करेंगे। संसार सागरस्य नायिका का अर्थ होता है संसार सागर के नायक। इसका पाठ परिचय। यह पाठ अनुपम मिश्रा द्वारा लिखित आज भी खरे हैं तालाब में संकलित संसार सागर के नायक नामक अध्याय से लिया गया है। लेखक ने यहाँ पानी के लिए मानव द्वारा बनाए हुए तालाब बावड़ी जैसे निर्माणों को संसार सागर के रूप में चित्रित किया है। इस पाठ में विलुप्त होते जा रहे पारंपरिक ज्ञान कौशल एवं शिल्प के धनी गजदर के संबंध में चर्चा की गई। के आसन ते अज्ञात नामनः, वे अज्ञात यानी अपरिचित नाम वाले कौन थे। आसन यानी थे, के यानी कौन, वे अपरिचित नाम वाले कौन थे। सत्सह सहस्रशः तडागाः सहसेव शून्यात् न प्रकटीभूता। सत्सह सैकड़ों, सहस्रशः हजारों, तड़ागा तालाब, सहसेव अचानक ही, शून्यात खाली, न प्रकटीभूता प्रकट नहीं हुए हैं। अर्थात सैकड़ों हजारों तालाब अचानक ही शून्य से प्रकट नहीं हुए हैं, अर्थात खाली से प्रकट नहीं हुए। इमे एव तड़ागा अत्र संसार सागराः इति, यही तालाब यहाँ संसार रूपी सागर है। एतेषाम् आयोजनस्य नेपथ्ये निर्मापयि तृष्णाम् एककं निर्मात्राणां च दशकम् आसीत्। इनकी योजना के पीछे बनवाने वालों की इकाई और बनाने वालों की दहाई थी। यानी जो बनवाते थे उनकी तो इकाई थी और जो बनाते थे वह दहाई थे। आयोजनस्य नेपथ्ये निर्मापयितॄणाम् एककं निर्मात्राणां च दशकम् आसीत्। इनकी योजना के पीछे बनवाने वाले की इकाई और बनाने वालों की दहाई थी। एतत् एककं दशकं च आहरते शतकं सहस्रं वा रचयतः स्म। यह इकाई और दहाई मिलकर सैकड़ों अथवा हजारों को बनाते थे। परम विगतेषु द्विशतवर्षेषु नूतन पद्धत्या समाजेन यत् किंचित पठितम्, परंतु पिछले 200 वर्षों में नई पद्धति से समाज ने जो कुछ पढ़ा है, पठितेन तेन समाजेन एककं दशकं सहस्रकंच इत्येतानि शून्ये एव परिवर्तितानि। उस पढ़े हुए समाज से इकाई दहाई और सैकड़ा ये शून्य में ही बदल गए हैं, यानी जीरो में बदल गए हैं। अस्य नूतन समाजस्य मनसि इयमपि जिज्ञासा नैव उद्भूता यद् अस्मात् पूर्वम् एतावत् तड़ागान् के रचयन्ति स्म। इस नए समाज के मन में यह जानने की इच्छा भी नहीं पैदा हुई कि इससे पहले इन तालाबों को किसने बनाया था। एतादृशानि कार्याणि कर्तुं ज्ञानस्य यो नूतनः
प्रविधि विकसितः तेन प्रविधने अपि पूर्वं सम्पादितम् एतत् कार्यं मापितुं न केनापि प्रयतितम्। ऐसे कार्य करने के लिए ज्ञान की जो नई तकनीकी विकसित हुई उस तकनीक से भी पहले किए गए इस कार्य को नापने के लिए किसी ने भी प्रयास नहीं किया। अद्य ये अज्ञातनामानः वर्तन्ते पुरा ते बहुप्रतीताः आसन्। आज जो अपरिचित नाम वाले हैं अर्थात जिन्हें कोई नहीं जानता, पहले वे बहुत प्रसिद्ध थे। अशेषे हि देशे तडागाः निर्मीयन्ते स्म। निर्मातारो अपि अशेषे देशे निवसन्ति स्म। निश्चय से संपूर्ण देश में तालाब बनाए जाते थे। बनाने वाले भी संपूर्ण देश में रहते थे। गजदर इति सुंदरः शब्दः तडाग निर्मातॄणां सादरं स्मरणार्थम। गजदर ये सुंदर शब्द तालाब बनाने वालों के सादर स्मरण के लिए हैं, यानी उनको याद करने के लिए हैं। राजस्थान से केषुचित् भागेषु शब्दो अयम अद्यापि प्रचलित। राजस्थान के कुछ भागों में यह शब्द आज भी प्रचलित है। क गजदरः, गजदर कौन है? यह गज परिमाणम धारयति स गजदरः, जो गज के माप को धारण करता है वह गजदर होता है। गज परिमाणम एवं मापन कार्य उपयुज्यते, गज का माप ही नापने के काम में उपयोगी होता है। समाजे त्रिहस्त परिमाणात्मिकीं लोहयष्टिं हस्ते गृहीत्वा चलन्तः गजदराः इदानीं शिल्पीरूपेण नैव समादृताः सन्ति। समाज में 3 हाथ के बराबर लोहे की छड़ को हाथ में लेकर चलते हुए गजदर आजकल कारीगर के रूप में आदर नहीं पाते हैं, सम्मान नहीं पाते हैं। गजदरः यह समाजस्य गांभीर्यं मापयेत् इत्यस्मिन् रूपे परिचितः। गजदर अर्थात जो समाज की गहराई को नाप ले, इसी रूप में जाने जाते हैं कि जो समाज की गहराई को नाप ले वही गजदर है, उसी को गजदर माना जाता है। गजदराः वास्तुकारा आसन, गजदर वास्तुकार यानी नक्शा तथा भवन आदि बनाने वाले थे। गजदर वास्तुकार थे। कामम ग्रामीण समाजो भवतु नागर समाजो वा तस्य नवनिर्माणस्य सुरक्षा प्रबंधनस्य च दायित्वं गजदराः निभालयन्ति स्म। चाहे ग्रामीण समाज को अथवा शहरी समाज, उसके नवनिर्माण की और सुरक्षा प्रबंध की जिम्मेदारी गजदर निभाते थे। चाहे ग्रामीण समाज हो या शहरी समाज हो, उसको निर्माण कार्य की या बनाने की जो और सुरक्षा की जिम्मेदारी गजदर ही निभाते थे। नगर नियोजनात् लघु निर्माण पर्यंतं सर्वाणि कार्याणि एतस्वैव आदृतानि आसन्। नगर की योजना से लेकर छोटे से निर्माण तक सारे कार्य इन्हीं पर आधारित थे। ये योजना प्रस्तुतवन्ति स्म, भावी व्ययम् आकलयन्ति स्म, उपकरण भारान् संग्रहन्ति स्म।
वे योजना को रखते थे, आने वाले खर्चे का अनुमान करते थे, साधन सामग्री को इकट्ठा करते थे। प्रतिदाने ते न तद याचन्ते स्म यद दातुं तेषां स्वामिनः असमर्थाः भवेयुः। बदले में वह पैसा नहीं मांगते थे जिसे देने में उनके मालिक असमर्थ हो। यानी वो उनके कार्य की जो भी योजना थी वो मालिक के सामने रखते थे और बदले में उनसे पैसा नहीं मांगते थे ताकि वह देने में असमर्थ हो। कार्य समाप्तो वेतनानि अतिरिच्य गजधरे भये सम्मानमपि प्रदीयते स्म। काम के अंत में वेतन के अलावा गजदरों को सम्मान भी दिया जाता था। नमः एतादृशेभ्यः शिल्पीभ्यः, ऐसे कारीगरों को नमस्कार है। अब हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। इसका पहला प्रश्न है एक पदेन उत्तरत, यानी एक पद में उत्तर दीजिए। कस्य राज्यस्य भाग्येषु गजदरः शब्द प्रयुज्यते, इसका उत्तर है राजस्थानस्य। ख गज परिमाणम क धारयति, इसका उत्तर है गजधरः। ग कार्य समाप्तो वेतनानि अतिरिच्य गजधरेभ्यः किम प्रदीयते स्म, इसका उत्तर है सम्मानम। घ के शिल्पी रूपेण न समादृताः भवन्ति, इसका उत्तर है गजधराः। इसका दूसरा प्रश्न है अधोलिखितानां प्रश्नानामु उत्तराणि लिखत, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क तडागः कुत्र निर्मयन्ति स्म, इसका उत्तर है तडागः अशेषे ही देशे निर्मीयन्ते स्म। ख गजदराः कस्मिन् रूपे परिचिता, इसका उत्तर है गजदराः समाजस्य गाम्भीर्यस्य मापकाः इति रूपेण परिचिताः। ग गजदराः किं कुर्वन्ति स्म, इसका उत्तर है गजदराः नवनिर्माणस्य योजना प्रस्तुतवन्ति स्म। भावी वयम् आकलयन्ति स्म उपकरण भारान् संग्रहन्ति स्म। घ के सम्मानीयाः, इसका उत्तर है गजदराः सम्मानीया। तीसरा प्रश्न है रेखांकितानि पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुथ, रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण कीजिए, यानी प्रश्न बनाने हैं। क सुरक्षा प्रबंधस्य दायित्वं गजदराः निभालयन्ति स्म, इसमें जो रेखांकित शब्द है इसकी जगह प्रश्नवाचक शब्द लिखना है। तो इसमें आएगा, इसका प्रश्न बनेगा कस्य दायित्वं गजदराः निभालयन्ति स्म। ख केषां स्वामिनः असमर्थाः सन्ति, इसमें आएगा तेषां की जगह केषां। केषां स्वामिनः असमर्थाः सन्ति। ग कार्य समाप्तो वेतनानि अतिरिच्य सम्मानमपि प्राप्नुवन्ति, इसका उत्तर है कार्य समाप्तो कानि, यानी वेतनानि की जगह कानि, अतिरिच्य सम्मानमपि प्राप्नुवन्ति। घ गजदरः सुंदरः शब्दः अस्ति, गजदर की जगह आएगा कः, कः सुंदरः शब्दः अस्ति। अण तडागः संसार सागरः कथयन्ति, तडागः की जगह आएगा के संसार सागरः कथयन्ते। इसका चौथा प्रश्न है अधोलिखितेषु यथापेक्षितं संधि विच्छेदम कुरुतः, निम्नलिखित में यथोपेक्षित संधि या संधि विच्छेद कीजिए, यानी जो ये शब्द दे रखा है तो जिनमें संधि विच्छेद हो रहा है तो उनको
संधि युक्त शब्द बनाना है और जो संधि युक्त शब्द है उन्हें संधि विच्छेद करना है। क है अद्य प्लस अपि, इसका बनेगा अद्यापि। ख स्मरणार्थम, इसका संधि विच्छेद होगा स्मरण प्लस अर्थम। ग इति प्लस अस्मिन, इसका संधि युक्त शब्द बनेगा इत्यस्मिन, इत्यस्मिन। घ एतेष्वेव, इसका संधि विच्छेद होगा एतेषु प्लस एव। अण सहसा प्लस एव, इसका संधि युक्त शब्द बनेगा सहसेव। प्रश्न मंजूषात् समुचितानि पदानि चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयत। मंजूषा से उचित पदों को चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यानी जो ये कोष्टक में शब्द दिए गए हैं इनमें से सही शब्द चुन करके खाली स्थानों की पूर्ति करनी है। क छात्रा पुस्तकानि गृहीत्वा विद्यालयं गच्छन्ति, यानी गृहीत्वा आएगा यहाँ पर। ख मालाकारः पुष्पैः मालाः, इसमें आएगा रचयन्ति, मालाकार पुष्पे माला रचयन्ति। ग मम मनसि एका जिज्ञासा वर्तते। घ रमेशः मित्र खालिस्तान विद्यालयं गच्छति। अब इसमें आएगा सह, तो सह के योग में तृतीया विभक्ति आती है। सह के पहले वाले शब्द में तृतीया विभक्ति आएगी तो इसका वाक्य बनेगा रमेशः मित्रेः सह विद्यालयं गच्छति। अण बालिका तत्र असहत, इसमें आएगा सहसा, सहसा बालिका तत्र अहसत। बच्चों इस पाठ का अच्छी तरह से सरलार्थ करें और समझें। इन प्रश्न उत्तरों को अपनी कॉपी में लिखें और याद भी करें। धन्यवाद।